हेलो नमस्कार मित्रों। आज जो विषय है वो मीन राशि 2024 का राशिफल। 2024 में आपकी मीन राशि वालों जातकों के लिए क्या फ़ायदा होगा, क्या लाभ होगा, या आपको किन बातों का ध्यान रखना है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि मीन राशि जो है उनका जो स्वामी है वो बृहस्पति है। जैसे कि नए साल की शुरुआत हुई 1 जनवरी 2024 को, मीन राशि का जो स्वामी बृहस्पति है वो अपने स्थान से दूसरे स्थान में बैठा हुआ है। तो चंद्र राशि के हिसाब से हम देखें तो दूसरे स्थान में बृहस्पति का विराजमान होना मतलब दूसरा स्थान, जैसा कि आप जानते ही हैं कि वो धन स्थान है, जिससे ये कह सकते हैं कि आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी। इस साल आपको जो भी धन प्राप्त होगा, मेहनत आपने जो लास्ट ईयर की है, लेकिन वो बृहस्पति का वक्री होने की वजह से आप उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए, बल्कि आपने ऐसे डिसीजन लिए क्योंकि राहु आपके साथ, गुरु के साथ होने की वजह से आपके दिमाग में जो डिसीजन आपने जो भी लिए वो गलत साबित हुए, जिसकी वजह से आपको फिनेंशियली काफ़ी लॉस हुआ। आप मकान बनाना चाहते थे लेकिन लास्ट ईयर आप मकान बना नहीं पाए। दूसरा स्थान जैसा कि घर का स्थान है, जैसे चौथा स्थान मकान का होता है, तो आपका घर का भी काम जो है वो हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जो जातक मकान बनाना चाहते हैं वो इस साल उनकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। अभी बृहस्पति की हम बात करते ही हैं तो एक बार और मैं आपको बता दूं कि बृहस्पति की जैसे कि शुभ दृष्टि, पांचवी दृष्टि है, वो दूसरे स्थान में बैठ के वो छठे स्थान को देख रहा है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि छठा स्थान जो है वो रोग, शत्रु और नौकरी का स्थान है। इसी वजह से नौकरी जो लोग करते हैं और लास्ट ईयर उनको जो प्रमोशन नहीं मिला और जिनकी वो यश नहीं प्राप्त हुआ था, इस साल 100% यश प्राप्त होगा। लास्ट ईयर आपका गुरु बिगड़ा हुआ था, एक तो वक्री था और ऊपर से राहु के साथ में था, जिसकी वजह से आपको वो यश प्राप्त नहीं हुआ लास्ट ईयर। लेकिन इस साल मैं दाय के साथ कह सकता हूँ कि जो लोग नौकरी चाहते हैं उनको नौकरी मिलेगी। जिनको ऑलरेडी नौकरी है, शिफ्ट करना चाहते हैं तो वो नौकरी शिफ्ट हो कर पाएंगे, या फिर वो जातक कि जिनकी ट्रांसफ़र अपने घर से, अपने मकान से जहाँ पे रहते हैं उनसे ज़्यादा दूर हो गई है और ट्रांसफ़र की वो सोच रहे हैं, तो 100% उनकी ट्रांसफ़र भी हो जाएगी, उनका ये कार्य होगा। और अगर जो लोग प्रमोशन चाहते हैं उनका प्रमोशन होगा, और जो लोग यश प्राप्त करना चाहते हैं उनका यश प्राप्त होगा। उनकी मेहनत की इस साल कदर होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि नौकरी से आपको लाभ ही लाभ होगा, क्योंकि जो आप देख सकते हो कि बृहस्पति की पांचवी दृष्टि छठे स्थान पे हो रही है वर्ष की शुरुआत में ही। अभी बात करते हैं सातवीं दृष्टि की। तो बृहस्पति की शुभ दृष्टि जो है वो सातवीं दृष्टि आप 8वें स्थान में देख सकते हैं। 8वां स्थान जैसे आयुष्य का है, 8वां स्थान गुप्त धन का है, 8वां स्थान जो है वो अपने शारीरिक जो कि तंदुरुस्ती का भी ग्रह है। तो आपकी तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। जिनको कुछ गुप्त धन प्राप्त करने की या व्हील वारसे की कुछ जो बात चल रही हो तो उसमें आपको फ़ायदा होगा, उसकी बात आगे बढ़ेगी और आपको अचानक धन प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अभी वही बृहस्पति अपनी 9वीं दृष्टि से, जैसा कि आप देख रहे हो कि 10वें स्थान को देख रहा है। 10वें स्थान का कर्म का स्थान है और कर्म का स्थान होने की वजह से आपके कर्म में वृद्धि होगी, आपके कर्म अच्छे करेंगे। और आपको जो भी बिजनेस जो करते हैं, नौकरी नहीं करते लेकिन बिजनेस करते हैं, या फिर नौकरी में जो ऊपरी स्थान पे मैनेजर या अच्छी पोस्ट पे हैं, उनके काम अच्छे बनेंगे, उनको और भी प्रमोशन मिलेगा। और जो बिजनेस कर रहे हैं जातक, उनके बिजनेस में सफलता मिलेगी, उनका काफ़ी और भी करियर अच्छा हो जाएगा, इसमें काफ़ी लाभ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी जैसा कि आप देख रहे हो कि शनि महाराज जो है वो अपने 11वें स्थान का स्वामी होते हुए 12वें स्थान में बैठा हुआ है। 12वां स्थान जैसा कि विदेश का है, व्यय का जो स्थान है, तो आपको लाभ तो होगा, लेकिन कहाँ से होगा? विदेश से, या तो आप जहाँ पे रहते हो वहाँ से आपको दूर जाना पड़े, वहाँ से लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं है। तो ये जो लाभ आपको होगा वो 100% होगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं। वर्ष के जो शुरुआत जो 1 जनवरी 2024 के दिन जो भी ग्रह आप देख रहे हो, जो भी ग्रह बन रहे हैं, उस हिसाब से लगता है आपको प्रबल विदेश योग है। जो व्यक्ति स्टूडेंट की वीजा पे विदेश जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, या फिर कमाने के लिए विदेश जाना चाहते हैं,
या कई ऐसे लोग हैं जिनकी वीज़ा नहीं आ रही है और उनकी इस साल वीज़ा भी बनेगी और किसी भी वजह से विदेश जाना होगा जिसमें उसको लाभ होगा, क्योंकि शनि लाभ स्थान का जो स्वामी है वो 12वें स्थान में बैठा हुआ है, तो लाभ तो होगा लेकिन विदेश से लाभ होगा, ऐसी जगह जाना पड़ेगा अपने घर से दूर, तो इससे लाभ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अभी हम बात करेंगे 5वें स्थान की। 5वां स्थान का स्वामी आप देख रहे हो जो भी है वो अपने स्थान से 6ठे स्थान में बैठा हुआ है। 5वां स्थान का स्वामी मतलब पढ़ाई का स्थान। जो लोग स्टूडेंट्स है, पढ़ाई करते हैं, उनको ज़्यादा पढ़ाई इसलिए भी करनी पड़ेगी क्योंकि 5वां स्थान का स्वामी 6ठे स्थान में है, तो इसलिए इनको अगर पढ़ाई में अगर थोड़ी सी भी लापरवाही की तो उनके मार्क्स कम आ सकते हैं, उनको वो रैंक नहीं मिलेगा जो वो चाहते हैं, जिसकी वजह से उनको साल खराब हो सकता है या फिर मार्क्स कम आ सकते हैं। तो पढ़ाई में सविशेष ध्यान उनको देना काफ़ी आवश्यक है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। बाकी जो राहु है वो प्रथम स्थान में बैठा हुआ है। प्रथम स्थान में राहु का होना मतलब 7वें स्थान में केतु है, तो जो लोग लग्न जीवन में जो अभी ऑलरेडी है मतलब जिनकी शादी हो चुकी है, उनको किसी भी तरह से अपने पति को पत्नी से या पत्नी को पति से असंतोष हो सकता है, क्योंकि केतु जो है 7वें स्थान में विराजमान है। तो ऐसे लोगों को सावधान थोड़ा रहना चाहिए, थोड़ा जिम्मेदारी के साथ रहें और आप उसका कॉम्प्रोमाइज बेस पे चलेंगे तो आपके जीवन में और ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। जिनके पति पत्नी के झगड़े वैसे ही होते हों तो इस जो टाइम जो है इस टाइम पे ज़्यादा झगड़े हो सकते हैं, तो आपको ज़्यादा संभल के रहना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज बेस पे रहना पड़ेगा, ताकि आगे चल के आपको कुछ परेशान न होना पड़े या सेपरेशन का कोई योग न बने, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये बातें मैंने बताई, ये सब जो देखते हुए कि ग्रह जो है मीन राशि के जो विराजमान है 1 जनवरी 2024 को, वो किस तरह से आपके ऊपर इफेक्ट करेंगे इसका मैंने आपको पता चला है। तो ये जो है बातें, ये जो मीन राशि की 2024 का जो 1 जनवरी के जो है वो पूरा साल तक रहेंगे। तो अभी बृहस्पति हालांकि जो दूसरे स्थान में विराजमान है वो 4 महीने के बाद तीसरे स्थान में आएंगे। तीसरे स्थान में बैठ के वो भाग्य स्थान को भी देखेंगे और तीसरे और 5वीं दृष्टि से 7वें स्थान को देखेंगे। तो जो लोग कपल्स हैं ऑलरेडी जो शादीशुदा हैं उनको ये 4 महीने तक इसीलिए ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि भी 7वें स्थान में नहीं हो रही है, तो जिसकी वजह से 4 महीने वो संभल कर रहे। 4 महीने के बाद जब बृहस्पति चेंज हो जाएगा, अपने तीसरे स्थान में जाएगा, तभी वो 7वीं दृष्टि से 5वीं दृष्टि से 7वें स्थान को देखेगा और उसके बाद वो बृहस्पति आपका जो लग्न जीवन है वो संभालेगा, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके 7वें स्थान पे पड़ेगी, जिससे आपको लाभ होगा और आपका जो लग्न जीवन है वो अच्छा रहेगा। और जो बिजनेस में जो पार्टनरशिप करते हैं उनको भी ये 4 महीना थोड़ा संभाल कर रहना पड़ेगा, उसके बाद ही उनका थोड़ा लाभ होगा। तब तक पार्टनरशिप में भी कुछ खटपट हो सकती है, क्योंकि 7वां स्थान जो है पति या पत्नी का तो है ही, लाइफ पार्टनर का तो है, उसके साथ पार्टनर का भी है। तो ये बातें भी आपको थोड़ा विशेष ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो आज मैंने जो आपको मीन राशि के जो 1 जनवरी 2024 के जो ग्रह बनते हैं उस हिसाब से आपको पूरे साल का राशिफल बताया। हालांकि जन्म के जो ग्रह हैं उनको काफ़ी इफेक्ट करते हैं, जरूरी नहीं है मैंने जो बताया वो सबको लागू होगा, लेकिन ग्रह जो बृहस्पति का है आपके जन्म कुंडली में कहाँ पे बैठे हैं, शनि कहाँ पे बैठा है, राहु कहाँ पे बैठा है, वो भी इफेक्ट करते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो अच्छा लगे आप उसको लाइक करें, आप उसको कमेंट पास करें और आप उसको शेयर भी करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। और इसी तरह मैं आपको रोज़ नया वीडियो अपलोड करके ज्योतिष के बारे में मार्गदर्शन देता रहूँगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। नमस्कार।